पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज बाबर आजम के बारे में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और 2024 उनके लिए बहुत ही खुशगवार साबित हुआ है। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे और इसके अलावा बात करेंगे जी शाहिन शाह अफरीदी के लिए बहुत बुरी खबर है और वो IL T20 से भी ड्रॉप हो गए हैं और वतन वापस आ गए हैं। तो इसके बारे में भी आपको तफसील बताएंगे और इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी के बारे में खबर निकल कर आ रही है कि उनको बहुत बड़ा धचका लगा है और वो पहले ही जो है वो मुश्किलात का शिकार है। तो वो क्या सीन है वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा उबैद शाह की एंट्री हो रही है जी वर्ल्ड कप T20 में, तो उसके बारे में क्या खबर निकल कर आ रही है वो भी आपको बताएंगे। और मोहम्मद रिजवान ने साइम अयूब के बारे में एक बहुत बड़ा बयान दिया है और वो क्या बयान है, वो क्या सिचुएशन है, वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पेशावर ज़ल्मी की जो मुश्किलात हैं। आपको पता है कि पहले ही वो बॉलिंग की वजह से बहुत परेशान थे और उनके जो बॉलर्स थे उन्होंने आने से इनकार कर दिया और जो अफगानिस्तान के नवीन उल हक थे और नूर अहमद थे उन पर पाबंदी लग गई थी और उनके बोर्ड ने पाबंदी लगा दी थी और पेशावर ज़ल्मी जो है वो इसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा। और फिर उनके बाद उन्होंने जो है वो मिनी ड्राफ्ट में कुछ पिक्स किए हैं और उनमें से भी जो एक बॉलर हैं उन्होंने पिक किए जिनके बारे में बहुत खबरें जो है वो चर्चा कर रही थी। तो अभी जो आपको पता है कि लास्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का हुआ है टेस्ट मैच, उसमें जो शमार जोसेफ थे उन्होंने 7 खिलाड़ियों को आउट करके 25 साल के बाद अपनी टीम को वो जीत दिलवाई थी। और इसमें उन्होंने जो उनका टखना था उस पर बाल लगी हुई थी, मिचेल स्टार्क ने उनको यॉर्कर मारा था और वो इंजर्ड हो गए थे और इंजेक्शन लगवा कर उन्होंने 7 विकेटें हासिल की और अपनी टीम को जितवाया। जिसके बाद उनका जो है वो हैरान कुन तौर पर उनको शामिल कर लिया गया पेशावर ज़ल्मी में। उसके बाद अब खबर निकल कर आ रही है कि वो IL T20 भी खेलने जाने वाले थे लेकिन नहीं गए, वो वेस्ट इंडीज चले गए हैं अपनी इंजरी की वजह से और उनकी इंजरी जो है वो सीरियस हो गई है और अब उनका जो शमूलियत है PSL में वो भी जो है वो खटाई में पड़ती नजर आ रही है। खबरें निकल कर आ रही हैं कि शमार जोसेफ हो सकता है कि PSL में पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट ना कर सके और पेशावर ज़ल्मी पहले ही बहुत बॉलिंग की वजह से मुश्किलात का शिकार है। आपको पता है कि उनके जो मेन बॉलर थे लुंगी गीडी वगैरह और नवीन उल हक वगैरह वो जो है पहले ही नहीं आ रहे थे और अब उन्होंने एक बॉलर जो है वो एटकिंसन जो कि इंग्लैंड के हैं वो भी एक्सपीरियंस हैं और उसके बाद जो दूसरे बॉलर शामिल किए हैं वो भी इतने कोई एक्सपीरियंस नहीं है और इसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और देखते हैं कि अब शमार जोसेफ वो एंट्री मार सकते हैं PSL में या नहीं, क्योंकि अब इंजरी उनकी जो है वो सीरियस हो गई है। IL T20 भी वो छोड़कर चले गए हैं वेस्ट इंडीज। और इसके बाद बात कर लेते हैं जी उबैद शाह के बारे में। उबैद शाह जो कि आपको पता है कि छाए हुए हैं अंडर-19 वर्ल्ड कप में और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और टॉप विकेट टेकर हैं वो अंडर-19 वर्ल्ड कप में। और अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि जैसे कि पाकिस्तान की बॉलिंग आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, जिसमें हारिस रऊफ भी हैं, शाहिन शाह अफरीदी भी हैं और दूसरे बॉलर भी जो हैं वो विकेटें नहीं ले पा रहे और बहुत ज़्यादा रन्स दे रहे हैं। तो इसकी वजह से अब पाकिस्तान को अगर रोटेशन प्रोग्राम, आपको पता है कि पहले ही PCB मैनेजमेंट बता चुकी है वाब रियाज वगैरह कि एक रोटेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें अब खबर निकल कर आ रही है कि जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा उसमें रोटेशन प्रोग्राम में उबैद शाह को भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो यानी वर्ल्ड कप से पहले उनको PSL में अगर वो अच्छा परफॉर्म कर सके तो फिर उनको चांस दिया जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ। तो फिर अगर वहां पर उन्होंने अगर परफॉर्म किया तो वर्ल्ड कप में उनका जो है वो शमूलियत पक्की हो जाएगी। तो अब पाकिस्तान को एक दो अगर शाहिन शाह के साथ अगर नसीम शाह वापस आ जाते हैं तो एक या दो बॉलर और ऐसे चाहिए जो पूरा वर्ल्ड कप खेलें और पाकिस्तान को शुरू में विकेटें दिलवाएं और मिडल ओवर में जो है वो रन्स कंटेन करें। तो इसके लिए उबैद शाह जो है वो एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं और PCB की तरफ से ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि रोटेशन जो उनका प्रोग्राम है उसमें उबैद शाह को भी लाजमी चांस दिया जाएगा। जैसे मोहम्मद आमर 19 साल की उम्र में आए थे, 2009 के वर्ल्ड कप में उन्होंने एंट्री मारी थी और पाकिस्तान को 2009 का वर्ल्ड कप जितवाया भी। गो के वो उतनी ज़्यादा विकेटें नहीं हासिल कर सके, उनका इकोनॉमी रेट भी अच्छा था और उन्होंने बॉलिंग में पाकिस्तान को बहुत जो है वो सरप्राइज़ किया था, दुनिया को भी और पाकिस्तान को भी। तो इसी तरह उबैद शाह भी ये कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो अगली खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है जी बाबर आजम के बारे में। बाबर आजम आजकल बहुत टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। आपको पता है कि वो दुनिया के वाहिद बैट्समैन हैं जिन्होंने लगातार 2024 में, चाहे वो इंटरनेशनल T20 मैचेस हों या फिर लीग्स के मैचेस हों,
वो दुनिया के वाहिद बल्लेबाज हैं जिन्होंने 5 लगातार 50 की हैं, 5 50 अब तक वो कर चुके हैं। और इसके अलावा वो 428 रन भी कर चुके हैं टोटल 2024 में, और वो रन करने में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और अब अगर वो अगले 1-2 मैच में और अच्छा परफॉर्म करेंगे जैसे कि वो बीपीएल में कर रहे हैं, तो फिर वो दुनिया के टॉप बल्लेबाज बन सकते हैं। और ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद और बाबर आजम के लिए भी। आपको पता है कि 2023 का जो साल था वो बाबर आजम के लिए बहुत बुरा गया है, जिसमें उनकी कप्तानी भी चली गई और उन पर बहुत से सवालात उठाए गए कि ये जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप और एशिया कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज आपके सामने ही हैं कि कैसी रही। तो अब बाबर आजम जो है वो टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। एक तो उन पर कप्तानी का प्रेशर नहीं है, और दूसरा वो जो है T20 में ओपनर आकर लगातार 50s और 40s यानी रन कर रहे हैं, बिग 50s भी कर रहे हैं, जिसमें 66-70 रन भी हो रहे हैं। तो बीपीएल में वो अच्छा परफॉर्म कर पाए अगले 2-3 मैच में, तो वो फिर दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन जाएंगे 2024 में। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने एक बयान दिया है जी साइम अयूब के बारे में। और बीपीएल में वो जब इंटरव्यू देने गए तो वहां पर उनसे पूछा गया कि आपका साइम अयूब के बारे में क्या ख्याल है, कि साइम अयूब को पाकिस्तानी टीम में लगातार चांसेस मिलने चाहिए और उनके टैलेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने जवाब दिया कि साइम अयूब आने वाले वक्त में पाकिस्तान का सुपरस्टार है और वो सुपरस्टार बन सकता है अगर उसको लगातार चांसेस दिए जाएं। तो उसमें इतना टैलेंट है कि वो पाकिस्तान को मैचेस भी जितवा सकता है और अपनी परफॉर्मेंसेस भी उसकी जो है वो बेहतर हो सकती हैं। तो ये अब साइम अयूब पर डिपेंड करता है कि जितना उसमें टैलेंट है वो उसको कितना एक्सप्लोर करेंगे और जो है वो उसको विनिंग कॉज में लेकर आएंगे। इससे पहले आपको पता है कि फ़खर ज़मान भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि अगर मैं कप्तान होता तो मैं आज़म खान और साइम अयूब को कभी भी ड्रॉप ना करता और लगातार पाकिस्तान की तरफ से खिलवाता, क्योंकि उनमें इतना टैलेंट है कि वो पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में सुपरस्टार बन सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात करते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो दोस्तों IL T20 से ड्रॉप हो चुके हैं, लास्ट 2 मैचेस भी वो नहीं खेले और अब वो वतन वापस आ चुके हैं। उनकी फिटनेस के मसाइल हैं, वो जा ही नहीं रहे। जब से वो अनफिट हुए थे उसके बाद आपको पता है कि उनकी पेस भी गिर गई थी। और इसके बारे में मोहम्मद आमिर ने एक बयान दिया है और उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने मशवरा दिया है शाहीन को, अगर तुम रेस्ट करोगे, आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट चाहिए आपकी बॉडी को, तो अगर आप 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता रेस्ट करेंगे तो आप जो है वो रिकवर कर जाएंगे, जिससे आपको आपकी पेस भी सही हो जाएगी और आप जो है वो लगातार विकेटें भी लेंगे। तो आपको चाहिए कि आप जो है वो 1.5 से 1 हफ्ता या 2 हफ्ते आप रेस्ट करें PSL से पहले, जिससे आपकी बॉडी को फ़ायदा होगा और आपकी बॉलिंग में भी बेहतरी आएगी और पेस भी बढ़ेगी। ये था मोहम्मद आमिर का कहना। तो अब जो है वो शाहीन शाह अफरीदी आपको पता है कि विकेटों तो वो ले रहे हैं, अभी जो सीरीज़ हुई थी और जो IL T20 हुआ था तो उसमें विकेटें ले रहे हैं, लेकिन वो उनको रन्स बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं और 9 रन्स पर ओवर से वो रन्स दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। और वो स्ट्राइक बॉलर हैं, आपको पता है कि वो इतने कैपेबल हैं कि वो इस रन्स इकॉनमी रेट से कम रन्स दे सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो उनका जो रन्स देने का मामला है और जो विकेटें शुरू में आकर कम लेने का है वो अभी तक नहीं जा रहा। और इसके अलावा जो उनकी पेस है वो भी लगातार गिरावट का शिकार है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।